आज की ब्रेकिंग खबर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर नहीं किया है तो इसके बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक का बटन दबा लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारीलाल। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर समस्त देशवासियों को हमारा मेट्रो लाइव की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आइए बात करते हैं पहले खबर की। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी। जी हाँ दोस्तों, 12 मार्च से 31 मार्च तक BS4 वाहनों को सुप्रीम कोर्ट ने दी रजिस्ट्रेशन की अनुमति। इस दौरान 11 लाख से ज्यादा वाहन बिके थे, पर रजिस्ट्रेशन उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अपना बायो डिटेल अपलोड कर रखा है। पर यह नियम दिल्ली और NCR पर लागू नहीं होगा। इससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। बात करते हैं अगले खबर की। तो अगले खबर निकल कर आ रही है, जब अमेजन बेचेगी दवाई। जी हाँ दोस्तों, अमेजन ई-कॉमर्स कंपनी बहुत ही बाजार में फैला हुआ है और वो अमेजन ने घोषणा की है कि अब वो मेडिसिन घर पहुंचाने के लिए भी बीड़ा उठाया है। लॉकडाउन के कारण आप मेडिसिन खरीदने दुकान नहीं जा पा रहे हैं तो आप ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन से का सहारा ले सकते हैं या अमेजन से दवाई आप बुक करा सकते हैं। खबर 15 अगस्त से निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त के परेड पर कोरोना का प्रभाव दिखा। 15 अगस्त के आयोजित लाल किले पे परेड में आम लोगों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, गर्भवती जो उनको और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। टोटल मैक्सिमम VIP 110 ही इसमें परेड में हिस्सा लेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला पहुंच पाएंगे। इस बार लॉकडाउन पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। मोदी इस बार लगातार 7वीं बार लाल किला पर तिरंगा लहराएंगे और चौथे प्रधानमंत्री होंगे कार्यकाल के हिसाब से और पहले सर्वाधिक कार्यकाल वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी को यह रिकॉर्ड हासिल था। सबसे पहले सर्वाधिक तिरंगा फहराने वाले लाल किला पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, दूसरे नंबर पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी है और तीसरे नंबर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। तो अगला खबर निकल के ट्रेन से। जी हाँ दोस्तों, रेल से निकल रही भारतीय रेलवे से। अब भारतीय रेलवे में भीख मांगना हुआ वैध। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने अपने पुराने कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत इंडियन रेलवे एक्ट 1989 के कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें 2 कानूनों में बदला जाएगा। इंडियन रेलवे एक्ट यानी कि IRA के सेक्शन 144(2) के तहत संशोधन की मांग की गई है, जिसमें रेलवे यानी कि ट्रेन, प्लेटफॉर्म या स्टेशन परिसर में भीख मांगना अपराध नहीं रहेगा। दूसरे वहीं सुधार के लिए बात करें तो इसके अलावा IRA एक्ट में सेक्शन 167 को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत ट्रेन या रेलवे प्लेटफॉर्म या स्टेशन परिसर में अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपको जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक प्रावधान है कि अगर आप ऐसे पकड़े गए तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है, लेकिन अब आपसे सिर्फ जुर्माना वसूली जाएगी। खबर निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ दोस्तों, नेट की परीक्षा सितंबर में आयोजित होने वाली है, जिसके तहत एक NGO ने PLI लगाया है और मांग किया है कि इसकी परीक्षा ऑनलाइन हो और साथ ही साथ इसका सेंटर विदेशों में भी हो, क्योंकि विदेशी को लोग यहाँ का संक्रमण के कारण नहीं आ पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हलफनामा दिया और कहा है कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण जो है कि हम ऑनलाइन परीक्षा नहीं आयोजित कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑफलाइन परीक्षा होगी। और ऑफलाइन परीक्षा के तहत खास करके केरल ने विशेष व्यवस्था की है कि अगर विदेश से कोई आता है तो उसको स्पेशल कोरोना की चेकिंग की जरूरत नहीं है। 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा और क्वारंटाइन करने के बाद ही उनको परीक्षा में शामिल किया जाएगा। अगर इसके पहले परीक्षा पड़ती है तो उस स्थिति में स्पेशल व्यवस्था की जाएगी। शिक्षकों को ट्रिपल लेयर का मास्क दिया जाएगा और कॉपी को कोई छुएगा नहीं, कॉपी को पॉलीथीन बैग रखा जाएगा, कॉपी पॉलीथीन बैग में जमा की जाएगी। खबर राजस्थान से निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार का संकट टला। आज राजस्थान की सरकार पर मंडराता संकट सचिन पायलट के वापस आते ही टल गया था। आज सचिन पायलट ने सिद्ध कर दिया है कि वो कांग्रेस के पक्के सिपाही हैं। उन्होंने कहा, सरकार बचाने के लिए मैं अंगद की तरफ खड़ा हूँ। मैं अपना मर्ज डॉक्टर को बता दिया है और ठीक होकर सदन में आया हूं। गहलोत सरकार ने विश्वास मत में अच्छे अंकों से पास हो गया है। अब बात करते हैं कोरोना अप टू डेट की। तो पिछले 24 घंटों में 64,553 केस बढ़ के टोटल केस 24,61,000 के आसपास हो गए और पिछले 24 घंटों में 1,007 मौतें हुई और टोटल 48,040 मौतें हो चुकी है। अभी तक टेस्ट जो है 2,76,00,000 टेस्ट हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 8,48,000 टेस्ट हुए हैं। और अमेरिका 51 लाख से ज़्यादा पहले नंबर पे है, दूसरा ब्राज़ील 31 लाख से ज़्यादा पे है, भारत 25 लाख के आसपास हो चुका है और तीसरे पायदान पे है। और भारत का टेस्ट का लक्ष्य पर डे 10 लाख है और 10 लाख के आसपास भारत पहुंच चुका है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जब तक जरूरी नहीं है बाहर नहीं जाएं, बाहर जाएं तो मास्क के साथ जाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। घर पर हैं तो बार बार साबुन से हाथ धोएं, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं।